पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फैसलों में इतना कमजोर है कि बाबर आजम ने 14 इनिंग्स पहले 50 रन बनाए थे, लेकिन हम बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें ना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है जो पिछले 3 साल में होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच नहीं जीता। बाबर आजम मुसलसल तकरीबन 13-14 इनिंग दिसंबर 2022 के बाद से 50 कोई नहीं। बात दरअसल ये पिछले 3 से 4 सालों के दरमियान क्रिकेट से बड़े हो गए थे खिलाड़ी, और अब सूरत हाल ये है कि वापस जो है वो क्रिकेट की तरफ आप आ गए हैं, और खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट की वजह से है, क्रिकेट खिलाड़ी की वजह से नहीं है। ये चीज को समझना होगा। अब अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं बाबर आजम की, 15 इनिंग उनकी हो गई है, और 15 इनिंग से उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई 50 रन की इनिंग नहीं खेली। और आपने अगर नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है, जिगरा दिखाया है, बाबर आजम की भी टीम में जगह नहीं बनती। बाबर आजम को भी फिर आपको वक्त देना चाहिए, बाबर आजम को भी आपको ड्रॉप करना चाहिए। और देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ सिंध की, मैं जो बात कर रहा हूँ मनसूबा बंदी की, यहाँ पर आपने बांग्लादेश को इजी नहीं लिया, यहाँ पर आपने बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के लिए मैदान में उतरने का ख्याल ध्यान में रखा, इसीलिए आपने अपने तमाम सीनियर क्रिकेटर्स को जो है वो सीरीज में खेलने का मौका फराहम किया। होम में आप हारे जा रहे हैं, इससे अच्छा तो आपका यूएई था आपका होम, कि आप 12 सीरीज खेले वहां, उसमें से सिर्फ आप 2 सीरीज हारे, बाकी 10 जीते, ड्रॉ, कुछ भी था। बहुत सारे स्टार्स बने यूएई की वजह से। यूएई से बने, तो इससे अच्छा तो आप अपनी सीरीज फिर यूएई में खेल लें, फिर होम में ना आपको पिच बनाना आ रही है, ना आप जीतना चाह रहे हैं। होम एडवांटेज अगर किसी से सीखना है तो इंडिया से सीखना है। 2012 में वो आखिरी दफा 2 टेस्ट लगातार हारे इंग्लैंड से, वो आखिरी सीरीज हारे, उसके बाद से उन्होंने 17 होम सीरीज अनबीटेबल रहे हैं, सिर्फ 4 सीरीज ड्रॉ हुई हैं, बाकी 13 सीरीज वो जीते हैं। 52 टेस्ट मैचेस उसके बाद से खेले हैं, सिर्फ 4 टेस्ट वो हारे हैं। होम एडवांटेज ये होता है। शाहिद साहब, होम एडवांटेज हो या अवे भी आप देख लीजिए, बॉर्डर गवास्कर 10 साल से छूने नहीं मिली है ऑस्ट्रेलिया को, और जिस तरह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीते, और उनका अल्टीमेट गोल है कि वो साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या सीखना पड़ेगा? अब आप देखिए, पिछले 10 साल में उनकी इंडिया की क्रिकेट यूं गई है और हमारी क्रिकेट यूं गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया था। दूसरा दिन पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। बताते चले कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रही है। बताते चले कि पाकिस्तान की पहली पारी 274 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन बना लिए हैं। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पहला टेस्ट तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरा टेस्ट भी हम हार ना जाएं। बताते चले कि बारिश के कारण पहला दिन वैसे ही धुल चुका है और अब पाकिस्तान के जीतने के चांसेस काफी कम हो चुके हैं। या तो पाकिस्तान मैच हारेगा या फिर मैच ड्रॉ होगा। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे प्लेयर केवल और केवल छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट मारते थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो चुकी है कि वो छोटी टीमों के अगेंस्ट भी रन नहीं बना पा रहे हैं। बताते चले कि पिछले 15 पारियों में बाबर आजम का एवरेज केवल और केवल 22 का था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कितनी गंदी चल रही है। बताते चले कि पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों से अपने होम कंडीशन में एक भी मैच नहीं जीता है, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तानी टीम की टेस्ट में परफॉर्मेंस कितनी गंदी रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। ने अगर नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया है, जिगरा दिखाया है, बाबर आजम की भी टीम में जगह नहीं बनती। बाबर आजम को भी फिर आपको वक्त देना चाहिए, बाबर आजम को भी आपको ड्रॉप करना चाहिए। और देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ सिंध की, मैं जो बात कर रहा हूँ मनसूबा बंदी की, यहाँ पर आपने बांग्लादेश को इजी नहीं लिया, यहाँ पर आपने बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के लिए मैदान में उतरने का ख्याल ध्यान में रखा, इसीलिए आपने अपने तमाम सीनियर क्रिकेटर्स को जो है वो सीरीज में खेलने का मौका फराहम किया। अच्छा होता कि अगर हम इस सीरीज में शाहीन को, नसीम को, बाबर को, रिजवान को आराम कराते, नए खिलाड़ियों के साथ खेलते। अगर यहाँ पर जो पहले टेस्ट मैच का 10 विकेटों से शिकस्त का नतीजा आया है और अगर हम यहाँ नहीं जीत पाते तो इसको कोई बुरा नहीं मानता और वो कहता कि जी आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे तो किसके खिलाफ आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे? तो जहां तक बाबर आजम की बात है, अब बाबर आजम जो है
वो भी जनाब पुल के नीचे आ गए हैं और पानी जो है वो सर से ऊपर हो चुका है। 15 इनिंग बहुत होती हैं और बाबर आजम को जाना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको परफॉर्म करना चाहिए और जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको मौका देना चाहिए। और जहां तक ये बात है कि जनाब अब इन खिलाड़ियों को मौका मिला है, इनको साबित करना होगा, तो भाई इनको भी फिर आपको फुल फ्लैश मौका देना चाहिए, इनको भी फिर आपको उतने मौके देने चाहिए जितने आपने शाहीन को, बाबर को, रिजवान को, नसीम को, शादाब को दिए हैं। शाहिद साहब, होम एडवांटेज हो या अवे भी आप देख लीजिए, बॉर्डर गवास्कर 10 साल से छूने नहीं मिली है ऑस्ट्रेलिया को। और जिस तरह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीते और उनका अल्टीमेट गोल है कि वो साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो और क्या सीखना पड़ेगा अब आप देखिए, पिछले 10 साल में हमारी उनकी इंडिया की क्रिकेट यूं गई है और हमारी क्रिकेट यूं गई। और रऊफ भी इस बात से एग्री करेंगे कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी जो दिलीप ट्रॉफी चल रही है वो जब सारे खेलेंगे, 3-4 प्लेयर्स का वो है जो इंजरी की जिनका खतरा रहता है, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू प्ले। हमारे यहाँ कितने खेलते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें कि वो जितने भी कंट्रीज हैं, या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया, आपकी मिसालें भी हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। आपकी एवरेजेस क्यों आप आईसीसी रैंकिंग में इसलिए नंबर 1 होते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भी आप खेलते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आप खेल रहे होते हैं, कीनिया के खिलाफ भी आप खेल रहे होते हैं, नेपाल के खिलाफ भी आप खेल रहे होते हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट या थिंक टैंक, जिसको करोड़ों रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको इन्वेस्ट करता है कि क्रिकेट के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के मुफाद के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेनिफिट्स के लिए, वो सिर्फ चंद प्लेयर्स के नौकर बन जाते हैं और उनको सर्विसेज देते हैं और उनके पर्सनल इंटरेस्ट और बेनिफिट्स को वो सामने रखते हैं, उनको ओब्लाइज करते रहते हैं हर वीक टीम के खिलाफ। और वो जो नया टैलेंट होता है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर होम कंडीशन का आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको भारत से सीखना चाहिए। भारत ने 2012 के बाद आज तक होम कंडीशन में कोई भी सीरीज नहीं गंवाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत की केवल होम कंडीशन में ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। भारत चाहे होम खेले या अवे, जहां भी जाता है शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता है। जैसे कि भारत में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने अपनी 4 सीरीजें लगातार जीती हैं, वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। उसमें से 2 सीरीजें होम में खेली हैं और 2 सीरीजें अवे में खेली हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम की शानदार प्रदर्शन के कारण बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया छू तक नहीं पाया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमको भी सीखना चाहिए कि भारत कैसे तीनों फॉर्मेट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रहा है, चाहे बात करें T20 की या फिर ODI की या फिर टेस्ट की। WTC में भारत नंबर 1 पोजीशन में है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से भारत WTC के फाइनल में पहुंच जाएगा। बताते चले कि पिछले 2 बार के WTC के फाइनल में भारत ऑलरेडी पहुंच चुका है और अब भारत का केवल एक ही टारगेट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम करना। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी मीडिया काफी नाखुश दिखाई दी है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।